friends, welcome to my channel. Today topic is simple interest. सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? इसमें कई एक पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट. प्रिंसिपल, द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम. जो हम पैसे किसी से उधार लेते हैं वो उसका प्रिंसिपल या सम होता है. इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या होता है? जब कोई बोरोअर किसी से पैसे लेता है और उसमें कुछ पैसे ऐड करता है वो उसका इंटरेस्ट होता है. अमाउंट, द टोटल मनी पेड बाय द बोरोअर टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट. जो पूरे पैसे बोरोअर लेंडर को देता है वो उसका अमाउंट होता है. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इसमें जो लेने वाले पैसे और जो हमने उस पर इंटरेस्ट दी थी उनको मिला के अमाउंट होता है. रेट, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर. 100 रुपये पर हमने एक साल में कितने पैसे दिए इज नोन एज द रेट. सिंपल इंटरेस्ट, if interest is calculated uniformly on the original principal throughout the loan period is called the simple interest. पूरे लोन पीरियड में हमने कितना पैसा देना है वो उसका सिंपल इंटरेस्ट है. अब इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं. हम प्रिंसिपल को P से रिप्रेजेंट करेंगे. रेट R% पर एनम टाइम T ईयर्स. तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100. SI का SI की फुल फॉर्म होगी सिंपल इंटरेस्ट. P इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन R मल्टीप्लाई T. अगर हमें रेट निकालनी है 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन P अपॉन अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं. प्रिंसिपल को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे. रेट R% पर एनम टाइम T ईयर्स. SI इज इक्वल टू SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट. SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100. यदि हमें P निकालना है यानी कि प्रिंसिपल निकालना है 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन R मल्टीप्लाई T. R इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन P मल्टीप्लाई T. और हमें टाइम निकालना है तो T इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन P मल्टीप्लाई R. अब हम इसके कुछ सम्स देख लेते हैं. हमारा सम है, हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है. हमें दे रखा है प्रिंसिपल 1500, रेट है 12% पर एनम और टाइम है 3 ईयर्स 3 मंथ्स. तो P इज इक्वल टू तो हमें मालूम है P इज इक्वल टू ₹1500. रेट यानी कि R इज इक्वल टू 12% पर एनम और टाइम है T इज इक्वल टू 3 ईयर्स 3 अपॉन 12. हम इसको चेंज कर लेते हैं 39 अपॉन 12 ईयर. 12 को मल्टीप्लाई 3 से किया और फिर इसमें 3 प्लस कर दिए. अब सॉल्व करते हैं. हमें पहले निकालना है सिंपल इंटरेस्ट. तो हम जानते हैं SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100. हम इसमें वैल्यू रखेंगे. P 1500 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई
3900 और जो 39 के 12 थे वो नीचे चले जाएंगे, तो 12 से 12 कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रुपीज़ आए 585। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। P है 1500 प्लस 585 हमारी SI निकल के आई थी। इनको ऐड करेंगे तो रुपीज़ 2085। इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट आज हमने निकाली। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमें टाइम निकालना है। हमें प्रिंसिपल दे रखा है, SI और रेट, और हमें टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है। पहले हम तो ये लिख लेते हैं, प्रिंसिपल हमारा कितना है 9 रुपीज़ 9540, SI रुपीज़ 1908 और रेट 8% पर एनम। हमें निकालना है टाइम, तो T इज इक्वल टू कितना होता है 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन P मल्टीप्लाई R। हम इसमें वैल्यू रखेंगे 100 मल्टीप्लाई SI कितना दे रखा है हमारा 1908 अपॉन P 9540 मल्टीप्लाई 8। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा टाइम आया है 5/2, यानी कि 1/2 ईयर्स। इस तरह से हमने टाइम फाइंड कर लिया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमें रेट निकालना है। हमें प्रिंसिपल दे रखा है, SI और टाइम दे रखा है, तो निकालते हैं। पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं कितना है, रुपीज़ 5200, SI रुपीज़ 975 and time is equal to T is equal to 1/2, यानी कि 5/2 ईयर्स। हमें निकालना है रेट, तो R इज इक्वल टू हमने क्या देखा था 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन P मल्टीप्लाई T। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 100 मल्टीप्लाई 975, जो हमारी SI है, P है हमारा 5200 और T हमारा दे रखा है 5/2। अब ये 2 ऊपर चले जाएंगे,
100 multiply 975 upon 5200 multiply 5 multiply 2। 0 से 0 कैंसिल हो गए। 5 को डिवाइड किया, 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब ये 3 से डिवाइड, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, यानी कि 15/2। तो हमारा रेट निकल के आया है 1/2% पर एनम। इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।